ओम शांति। आज 14/4/1977 के अव्यक्त महावाक श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। तो आज बाप दादा हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन है, ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। आपका भाग बाप भाग बनाने वाले भगवान की स्वतः ही याद दिलाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस, और लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे, ऐसे बने हो व अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी यही संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपनी रिजल्ट में संतुष्ट हो। चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते, लेकिन सभी प्रमाण में विशिष्ट प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे। इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। तो इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो बनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया सहज है या वह मुश्किल लगता है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो भी हो, जिसके भी हो, उसी स्मृति में रहना यह मुश्किल होता है। तो अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी अवस्था है। पाठ बजाने के समय अपनी टेम्परेरी टाइम की स्मृति में रखना मुश्किल होता है क्या? जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा, फिर भी पाठ बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप तभी बोलता नहीं है। तो आप जो भी हो, जिसके भी हो, जहाँ के भी हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान, ना कि टेम्परेरी। तो अनादि की स्मृति सहज होती है, वह मुश्किल है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण था अनादि रूप में स्थित रहना, फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल कर स्वयं के स्वरूप में स्मृति में लाते हो। वह अनादि नहीं, मध्यकाल का होता है। तो मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किलात आता है क्या? यथार्थ नहीं, लेकिन अयथार्थ है। तो बाप रिजल्ट लेने आए हैं खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उल्हाने द्वारा आह्वान किया है। पुराणों को आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नए को सुनाते हो वह बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखते हो ना। तो क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना, पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना, वैसे ही आपको भी बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार करना। तो पेपर के लिए तैयार हो। विश्व के परिवर्तन की हलचल देखते हुए भी अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त उल्हन समझते हो ना, वह बाप तक अपने ही हलचल में हो। तो बाप दा हिलाने के पेपर लेंगे, अचल रहने के डगमग होंगे। तो रेडी हो या अब रेडी हो, तो सदा तैयार होना। रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर। कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो, वह अचल हो। तो बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद पेपर देने के लिए तैयार हो। स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर छोटे छोटे
से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर यह कच्चा इम्तिहान है या पक्का इम्तिहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है, तो हद का पेपर दे पास हो गए, अभी बेहद का पेपर शुरू हो रहा है। और इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी रिजल्ट के पेपर के पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर संपन्न सहित पास बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो और घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं वो अभी अभी नहीं होंगे। तो छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं ना कि डरने वाले। अच्छा, फिर आगे सुनाएंगे बाबा। तो ऐसे सभी बच्चों को बात करते हुए दीदी से भी मुलाकात की बाबा ने, और इस तरह से बाबा ने यही शिक्षा सबको दी कि जल्दी से जल्दी खुद को तैयार करना है, कोई भी तूफान से घबराना नहीं है और श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर सुंदर बनाकर तैयार करनी है। ओम शांति।